Hello students, today I am going to explain you chapter number 11 which is transportation in animals and plants. So let us understand about the meaning of transportation. Means transportation is a very important life process for all the living organism because जो living organisms होते हैं उनको यूजफुल मटेरियल्स जैसे कि फूड वाटर और ऑक्सीजन की नीड होती है और इसी के साथ साथ उनकी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। सो इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी हमें अपनी बॉडी से रिमूव करने की नीड होती है। सो इन चीज़ों को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना ही ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलेशन। सो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। Here is the diagram representing human circulatory system. So human circulatory system basically consists of blood vessels and heart. So what are the functions of human circulatory system? Human circulatory system transport gases, nutrients, hormones and waste products in our body. यहाँ gases का meaning oxygen and carbon dioxide से है. Human circulatory system also regulate our body temperature and it also help us to fight against infection because WBC which are a part of our blood cells help to fight against infection. So the major organs which are associated with human circulatory system are blood, heart and heart blood vessels. So चलिए अब हम आगे इसको स्टडी करेंगे। यस बेटा, यहाँ मैंने आपको ब्लड वेसल्स के बारे में दिखाया है। जो ये डायग्राम है ये ब्लड वेसल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ब्लड वेसल्स आर बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स. दीज आर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट आर आर्टरीज. आर्टरीज आर द ट्यूब्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं बिकॉज दे कैरी oxygenated blood from heart to all the parts of the body. Oxygenated blood means the blood which is rich in oxygen. Now veins are the tubes that return deoxygenated blood back to the heart. जो veins होती हैं, veins वो blood vessels हैं जो deoxygenated blood को. Now what is deoxygenated blood? The blood which is rich in carbon dioxide. So उस deoxygenated blood को पूरी बॉडी से कलेक्ट करके वापस हार्ट में लेकर आती हैं. और जो कैपिलरीज होती हैं, दीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स जो कि आर्टरीज और वेन्स से को कनेक्ट करती हैं. सो बेसिकली हमारी बॉडी के हर सेल्स के साथ गैसेस को एक्सचेंज करना, फूड को एक्सचेंज करना और वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करना किस किस के बीच में? ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में जो कनेक्शन का काम करती हैं. दीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स विच आर कॉल्ड कैपिलरीज. सो इस डायग्राम के अंदर भी हमने आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज को ही अंडरस्टैंड किया है, समझा है. उसके बाद अब मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक कराती हूँ. नेक्स्ट मैं आपको ब्लड के बारे में बता रही हूँ बेटा. ब्लड बेसिकली एक रेड कलर का फ्लूइड है जो आपकी बॉडी के अंदर फ्लो करता है. ठीक है, और किस लिए फ्लो करता है? टू ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल्स इन अवर बॉडी. एक एवरेज पर्सन की बॉडी में 4.5 to 5.5 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है. ब्लड किस किस चीज़ से कंसिस्ट होता है? सो ब्लड कंसिस्ट होता है फ्लूइड कंपोनेंट एंड सॉलिड कंपोनेंट से. जो ब्लड का फ्लूइड कंपोनेंट है दैट इज ब्लड प्लाज्मा. और प्लाज्मा किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? टू ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट. ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये यूरिया होता है विच इज़ एक्सक्रीटेड फ्रॉम आवर बॉडी. और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स विच आर ऑल्सो नोन एज अराइथ्रोसाइट्स. इसके अलावा ब्लड जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. जो अगर हम ब्लड के सॉलिड कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये तीन आपके ब्लड के सॉलिड कंपोनेंट हैं. आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, जो कि रेड कलर का पिगमेंट है जिसकी वजह से आरबीसी का कलर रेड होता है. एंड आरबीसी इज अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में कैरी करता है. डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी के लिए एक सोल्जर की तरह एक्ट करता है और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि जो हमारी बॉडी जो है वो इन्फेक्शन से या डिसीजेज से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके. और जो प्लेटलेट्स होती हैं
दे हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग, वो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है बेटा। आगे आपको नेक्स्ट ऑर्गन के बारे में बता रखा है विच इज़ हार्ट। सो व्हाट इज़ हार्ट? हार्ट क्या होता है? हार्ट बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट मस्कुलर ऑर्गन है हमारी बॉडी का। और हार्ट का फंक्शन क्या होता है? इट एक्ट एज अ पंपिंग ऑर्गन, ब्लड को पंप करना। कौन कौन से ब्लड को? ऑक्सीजनेटेड ब्लड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना या पंप करने में हार्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और हार्ट के अंदर जो चैम्बर्स बने होते हैं, चैम्बर्स का मतलब कंपार्टमेंट्स होते हैं, जो जिसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड एक दूसरे से सेपरेट होती है ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो सके। Here is the diagram which representing human heart, structure of human heart. So इसमें जो हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं वो हैं बेटा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। बीच में सेप्टम जिसको डिवाइडिंग वॉल बोला गया है, ये सेप्टम आपके लेफ्ट पार्ट को और राइट पार्ट को एक दूसरे से सेपरेट रखती है, उनको मिक्स नहीं होने देती है। इसके अलावा इसमें पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन लंग्स और हार्ट को आपस में कनेक्ट करती हैं। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट में पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से वापस लंग्स में ले जाने का काम करती हैं। इसके साथ साथ जो इसमें ऑर्टा और वीना कावा शो कर रखा है, ऑर्टा बेसिकली जो मेन आपकी आर्टरी होती है दैट इज कॉल्ड ऑर्टा, और इसका फंक्शन होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। एंड दिस वीना कावा फ्रॉम द अपर बॉडी एज वेल एज फ्रॉम द लोअर बॉडी, जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से कलेक्ट करती हैं और वीना कावा उस ब्लड को वापस कहाँ लेकर आती हैं? हार्ट के अंदर। बिकॉज फिर हार्ट से वापस वो लंग्स में जाएगा जहाँ गैसेस का एक्सचेंज होगा, और गैसेस एक्सचेंज होने का मतलब जो ब्लड है वो फिर से प्योरीफाई होगा, उसमें ऑक्सीजन मिक्स की जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकल जाएगी, रिमूव हो जाएगी। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन कि हार्ट जो है वो ब्लड को कैसे पंप करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो लंग्स से सबसे पहले हार्ट के फर्स्ट चैम्बर, और फर्स्ट चैम्बर कौन सा है आपका? लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। जब लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आता है तो ये रिलैक्स होता है। उसके बाद जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा सो सारा ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पास हो जाएगा। उसके बाद जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो ब्लड को कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है? इट ट्रांसपोर्ट ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कलेक्ट होगा और वीना कावा एंड वेन्स के थ्रू वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अपर राइट चैम्बर विच इज राइट एट्रियम के अंदर आता है। फिर जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा सो सारा ब्लड नीचे वाला चैम्बर दैट इज राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। फिर राइट वेंट्रिकल उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लंग्स में लेकर जाएगा, और लंग्स में ले जाने का काम कौन करती हैं? पल्मोनरी आर्टरी करती हैं, जहां पर इस ब्लड को फिर से प्योरीफाई किया जाता है। यहाँ पर आपको बता रखा है जो वेंट्रिकल्स होते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल्स का काम क्या है? ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है और पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फर्दर किसके पास आता है? पहले राइट एट्रियम फिर राइट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल उसको अगेन लंग्स में वापस सेंड करता है। तो वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, मोटी होती हैं, बिकॉज इसमें ब्लड का प्रेशर आर्टरीज की कंपैरिजन हाई होता है। ठीक है। और जो हमारे चैम्बर्स होते हैं उनके बीच में वाल्व होते हैं, जो वाल्व हैं वो ब्लड को बैक फ्लो नहीं होने देते। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का जो वाल्व होता है दैट इज बाइकस्पिड वाल्व, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है इट इज ट्राइकस्पिड वाल्व। और ये जो वाल्व है बेसिकली वो ब्लड को बैक नहीं फ्लो होने देते, बैक ब्लड के फ्लो को की डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। और हार्ट का जो लेफ्ट साइड है दैट इज जो लेफ्ट चैम्बर्स हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, और जो राइट चैम्बर्स हैं यानी कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। सो सेप्टम एक डिवाइडिंग वॉल होती है
जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपस में मिक्स नहीं होने देती है। ठीक है, यहाँ इस डायग्राम में हमें एक ओवरव्यू दिखा रखा है कि किस तरीके से ब्लड जो है वो फ्लो होता है। तो ध्यान से देखिए, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई में बहुत सारी कैपिलरीज एसोसिएटेड होती हैं। सो वो कैपिलरीज ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स करती हैं एंड द ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो रेड साइड है बेटा दैट शो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द ब्लू साइड शोज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट का फर्स्ट चैम्बर लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम के बाद वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। नाउ थ्रू दिस लेफ्ट वेंट्रिकल ओरोटा के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पंप किया जाता है। उसके बाद जो कैपिलरीज हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को उनसे कलेक्ट करती हैं और वीना कावा उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सबसे पहले हार्ट के अपर राइट चैम्बर दैट इज राइट एट्रियम में लेकर आती हैं। राइट एट्रियम के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल के बाद पल्मोनरी आर्टरी उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लंग्स में लेकर जाती है और लंग्स में फिर इसको प्यूरिफिकेशन किया जाता है और इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है और इस सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्यों कहा जाता है इसको डबल सर्कुलेशन? बिकॉज ये जो वन साइकिल जब कंप्लीट हो रही है तो इस ड्यूरिंग द वन साइकिल जो ब्लड है वो 2 टाइम्स हमारे हार्ट में से पास होता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इसीलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और डबल सर्कुलेशन क्यों इम्पॉर्टेंट होती है? ताकि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो सके, जैसा कि हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होता है, रिक्वायर्ड होता है। सो दिस इज द डायग्राम विच रिप्रेजेंट द सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ ब्लड इन अवर बॉडी। यहाँ मैंने आपको दोबारा से सर्कुलेटरी सिस्टम के ही कंपोनेंट शो कर रखे हैं। तो उसमें पहला हार्ट आपको पता है क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन जो ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी पंप करता है। उसके बाद हार्ट बीट क्या होती है बेटा? हार्ट बीट का मीनिंग होता है कि 1 मिनट में आपका जो हार्ट है वो कितनी बार बीट कर रहा है। 1 बीट का मतलब 1 कॉन्ट्रैक्शन एंड 1 रिलैक्सेशन। जो आपका हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है और वो कार्डियक मसल से मिलकर बनता है और 1 कंप्लीट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड 1 रिलैक्सेशन इज कॉल्ड हार्ट बीट। यानी कि एक हार्ट बीट कब होती है? जब हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड रिलैक्स होता है। तो 1 कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय 1 रिलैक्सेशन इज कॉल्ड हार्ट बीट। सो हार्ट बीट का मतलब कि हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है, मीन्स कितनी बार ब्लड को पंप करता है। और नॉर्मल पर्सन की जो हार्ट बीट होती है इट इज़ अबाउट 72 टू 80 टाइम्स पर मिनट। लेकिन जब हम कोई हैवी फिजिकल वर्क करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं एट दैट टाइम हमारी हार्ट बीट जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और वो क्यों ज़्यादा हो जाती है? बिकॉज उस टाइम पे हमारी बॉडी को ज़्यादा ब्लड की नीड होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होगी उतना ही ब्लड को पंप करने की एबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए हार्ट बीट उस समय तेज हो जाती है। उसके बाद ब्लड आपको बता दिया। ब्लड एक क्या है आपका फ्लूइड कंपोनेंट जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है और यूजफुल एज वेल एज वेस्ट प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ब्लड के पार्ट्स क्या क्या हैं आपके? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एज वेल एज जो फ्लूइड पार्ट है वो है प्लाज्मा। उसके बाद ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती हैं आपकी, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। और इनका फंक्शन क्या होता है? जो ब्लड है वो इन ब्लड वेसल्स के थ्रू ही हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। आर्टरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं। वीन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से वापस हार्ट में लाती हैं। और कैपिलरीज जो ब्लड और हमारे सेल्स के बीच में मटेरियल्स को एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद लास्ट में आपको एक पल्स का दिखा रखा है बेटा। पल्स का मीनिंग क्या होता है? जैसे अगर हम सपोज हमारी हेल्थ ठीक नहीं होती तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, सो वो यहाँ हमारे आर्म के ऊपर फिंगर टच करके किसी चीज़ को मतलब फील करते हैं। सो वो बेसिकली हमारी पल्स को ही चेक करते हैं। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पल्स? Pulse means the throbbing sensation due to the flow of blood
अंडर प्रेशर इन अवर आर्टरीज। जो ब्लड है वो आर्टरीज में हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है। सो पल्स बेसिकली क्या होती है, जो थ्रोबिंग सेंसेशन ब्लड के फ्लो की वजह से प्रोड्यूस होती है, दैट थ्रोबिंग सेंसेशन इज कॉल्ड पल्स। और जो पल्स रेट होती है वो है कि नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, की एक मिनट में कितनी बार हमारी जो पल्स है वो बीट होती है, और वो भी नॉर्मली होती है 72 to 80 बीट्स पर मिनट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद आपको मैंने फिर नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताया है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सबसे पहला है बेटा ब्लड प्रेशर। सो ब्लड प्रेशर क्या होता है, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल। वेसल का मतलब यहाँ पर आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में है, कि जब ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है सो उसकी वॉल पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर जो है वो आर्टरीज में काफ़ी ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन टू वेन्स, क्योंकि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड। ब्लड प्रेशर जो होता है वो, अगर देखिए मैंने अभी आपको बताया है, जो हार्ट की मसल्स हैं वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती हैं। सो जब आपका हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एट दैट टाइम द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी, सो उसको हम सिस्टोल बोलते हैं, और उस प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। और इसके साथ साथ जब हमारी हार्ट मसल्स रिलैक्स होती हैं सो उस टाइम पे हमारी आर्टरी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो आपका डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। सो ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एंड डायस्टोलिक प्रेशर जब मसल्स रिलैक्स होती हैं। सो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो 120 मिलीमीटर, यहाँ mm का मतलब मिलीमीटर है, एंड Hg का मतलब होता है मरकरी। सो 120 मिलीमीटर ऑफ Hg, एंड डायस्टोलिक प्रेशर होता है मिनिमम 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अगर हमारा ब्लड प्रेशर अगर 80 to 120 की रेंज में है दैन तो वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, लेकिन 120 से ज़्यादा हो जाए वो हाई ब्लड प्रेशर, जो कि हाइपरटेंशन का कारण बनता है। और अगर 80 से कम हो जाता है देन इट इज़ लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं होती हैं। और वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है फाइगैनो मैनोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट हम ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद मैंने आपको स्टेथोस्कोप के बारे में यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है। स्टेथोस्कोप बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, किस लिए, टू लिसन आवर हार्ट बीट। हमारी हार्ट बीट को सुनने के लिए डॉक्टर्स जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। आई होप सबने स्टेथोस्कोप को ज़रूर अपनी लाइफ में देखा होगा, बिकॉज जब भी हम बीमार होते हैं सो डॉक्टर हमारा चेकअप स्टेथोस्कोप की हेल्प से ही करते हैं। नाउ स्टेथोस्कोप के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें बेटा एक चेस्ट पीस होता है जिसके बेस पे डायफ्राम लगा होता है जो हमारे चेस्ट पे रखा जाता है। ठीक है, ईयर पीसेस जो डॉक्टर अपने ईयर्स में इंसर्ट करते हैं, और एक रबर ट्यूब जो चेस्ट पीस और ईयर पीस को आपस में कनेक्ट करती हैं, जिसको हम कनेक्टिंग ट्यूब या रबर ट्यूब भी कहते हैं। सो डॉक्टर्स जो हैं वो चेस्ट पीस को हमारे हार्ट पर रखते हैं और हमारी हार्ट बीट को सुनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इसके अंदर डायफ्राम होता है वो हार्ट बीट को एम्पलीफाई कर देता है, ताकि डॉक्टर जो है वो हार्ट बीट को ईजिली सुन सकें, और उससे वो डिटेक्ट करते हैं दैट वेदर वी आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज और नॉट। सो दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर आवर हार्ट बीट, उसको बोला जाता है स्टेथोस्कोप। और यहाँ मैंने आपको आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की फिगर्स दिखाई हैं। आरबीसी जो कि रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कोरप्सल्स और अराइथ्रोसाइट्स बोलते हैं जिन्हें, एंड डब्ल्यूबीसी विच आर आवर वाइट ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड कोरप्सल्स, एंड वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस की अगर हम बात करें तो कलर तो आप लोगों को दिख ही रहा है। आरबीसी का कलर रेड है बिकॉज उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, बट द कलर ऑफ वाइट ब्लड सेल इज कलरलेस। आरबीसी की शेप डिस्क की शेप में है, जबकि वाइट ब्लड सेल्स की शेप इरेगुलर होती है। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी का लाइफ स्पैन लगभग 120 डेज का होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी सिर्फ कुछ आवर्स तक ही सर्वाइव करती हैं। फंक्शन आरबीसी का होता है
ऑक्सीजन को कैरी करना हमारी बॉडी के अंदर, और WBC हमारी बॉडी को डिसीजेज से प्रोटेक्ट करती हैं बाय बूस्टिंग अवर इम्यूनिटी सिस्टम। और RBC अगर हम 1 मिलीमीटर ब्लड में कहें तो RBC की अमाउंट लगभग 50 लाख होती है, जबकि वाइट ब्लड सेल्स अप्रोक्सीमेटली 4000 to 7000 होती है। सो दीज आर द टू ब्लड टाइप्स, ब्लड सेल्स, RBC एंड WBC। इसके साथ साथ प्लेटलेट्स भी हैं। प्लेटलेट्स जो कि कलरलेस होती हैं, और प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है हेल्प इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। जब हमें इंजरी होती है तो ब्लड को क्लोट करने में वो मदद करती हैं। प्लेटलेट्स की जो अमाउंट है वो 1,50,000 से 4,50,000 तक होती है। सो दिस इज अवर कंप्लीट ट्रांसपोर्टरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग। सो अंडर आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई हो। थैंक यू सो मच बेटा।